Hey guys, so in today's video we'll discuss about RBZ Jewelers. So RBZ Jewelers मतलब देखिए they are into your मतलब ये जो ज्वेलरी सेगमेंट में प्रेजेंट है, मतलब they are both into your B2C कैटेगरी में भी है एंड B2B कैटेगरी में भी है। तो B2C मतलब ये जो आप मतलब ये कल्याण हो गया, सेनको, टाइटन के जैसे मतलब दे डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर्स। सो मतलब दे हैव अ स्टोर इन अहमदाबाद में एक स्टोर है हरित जवेरी करके नाम से। सो एक ही स्टोर है उनके पास, तो दे सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर्स थ्रू दैट स्टोर। तो वो हो गया B2C। एंड B2B में भी मतलब दे आर सिमिलर टू स्काई गोल्ड, जो मतलब स्काई गोल्ड जो मतलब दे मैन्युफैक्चर एंड मेक मतलब ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं गोल्ड मतलब फॉर क्या मलाबार हो गया, टाइटन हो गया, सेनको हो गया, तो उनके लिए भी दे मैन्युफैक्चर द गोल्ड। तो ये मतलब इन B2B दे हैव क्लाइंट्स लाइक कल्याण है, टाइटन है, जॉया लुकस है, जॉसल लुकस करके जो है। तो मतलब दे आर इनटू बोथ, मतलब B2C में भी है एंड B2B में भी है। सो इनका मतलब देखिएगा ना तो मार्जिन विल बी स्लाइटली बेटर कंपेयर टू स्काई गोल्ड जो मतलब प्योर B2B में है। तो मतलब उस उतना उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा फॉर स्काई गोल्ड। एंड स्काई गोल्ड जो है मतलब दे आर मोर इनटू योर क्या बोलते हैं प्लेन गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मंगलसूत्र है मतलब अभी जो रिसेंटली दे एक्वायर्ड फ्यू कंपनीज एज वेल स्काई गोल्ड। तो दे जो RBZ है दे आर इनटू योर बोथ एंटिक ब्राइडल ज्वेलरी है, मतलब ये जो वेडिंग सीजन में मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फैशन में मतलब प्योरली मतलब ये जो एंटिक ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी है वहाँ पे प्रेजेंट है। सो अराउंड 40-45% ऑफ द रेवेन्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम योर B2B सेगमेंट। 45-50% जो है दैट कम्स फ्रॉम योर B2C, मतलब ये जो हारित जवेरी करके जो स्टोर है वहाँ से आता है इन अहमदाबाद। एंड जो रिमेनिंग जो 4-5% जो है दैट कम्स फ्रॉम योर जॉब वर्क। तो जॉब वर्क मतलब ये जो आप सेल ऑफ अ सर्विस जैसा होता है। तो उसमें क्या होता है मतलब इट इज़ सिमिलर टू B2B, बट उसमें मतलब ओनली दे गेट द मेकिंग चार्ज जैसे समझ लो। तो उसमें मतलब इफ़ यू डोंट हैव द मतलब इफ़ RBZ डजेंट हैज द इन्वेंट्री और द मनी टू डायरेक्टली बाय द गोल्ड मतलब मैन्युफैक्चर वाला बनाने के लिए, तो समझ लो इफ़ दे वांट टू मेक द गोल्ड फॉर कल्याण, तो कल्याण विल प्रोवाइड देम द गोल्ड एंड मनी। एंड मतलब वो खाली डिज़ाइन करेगा एंड देन दे विल सबमिट इट अगेन, मतलब जिनको कल्याण को देना है तो वहाँ पे। तो बीच का जो मतलब डिज़ाइन का जो पैसा होगा दे विल ओनली अर्न दैट मनी। नहीं तो दूसरा मतलब अगर B2B में होता तो मतलब वो उनको गोल्ड लेना पड़ता, फिर उनको मतलब उनका प्रोसेस अलग होता है। तो वहाँ पे मतलब उनका मार्जिन स्लाइटली बेटर होगा B2B में। तो इनका मतलब इस ये पूरा जो मतलब ये जो जॉब वर्क वाला है दैट डजेंट कंट्रीब्यूट टू मच ऑफ द रेवेन्यू, बट हाँ उसमें मतलब वॉल्यूम्स मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम्स में होता है, मतलब उनका उतना मार्जिन नहीं, बट वॉल्यूम ग्रोथ इज ऑलवेज बेटर इन दैट सेगमेंट। सो इनका जो सेल्स ग्रोथ था फॉर Q2 वॉज अराउंड 57% YoY, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। तो पूरा ज्वेलरी सेक्टर में ग्रोथ है, आप समझ लो। द स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लेयर विच इज़ टाइटन दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 25%। उसके ऊपर आ गया सेनको दैट इज़ अराउंड 27-28%। उसके ऊपर है आपका कल्याण दैट इज़ अराउंड 35-37%। उसके ऊपर PN गडगिल है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 40-45%। एंड द मतलब द टॉप मोस्ट प्रोबेबली DP आभूषण है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 60%। बट ठीक है वो तो रीजनल प्लेयर है, बट पैन इंडिया में मतलब कल्याण इज द हाईएस्ट दैट इज अराउंड 37% के आसपास। एंड B2B साइड में आ जाए अगर आप आ जाओ स्काई गोल्ड, वो तो मतलब 100% का मतलब एवरी क्वार्टर मतलब दे आर ग्रोइंग अराउंड 100% YoY कंपेयर करेंगे तो। एंड पैट का भी ग्रोथ अराउंड 2x 3x 4x ही हो रहा है मतलब एवरी क्वार्टर देखेंगे तो मतलब बहुत ही टेलविंड है ये सेक्टर में। एंड अभी जो कस्टम ड्यूटी का जो कट हुआ था मतलब उसने तो मतलब अभी वेडिंग सीजन भी फेस्टिव सीजन है, उसमें भी मतलब डिमांड विल बी एट इट्स पीक। तो वो भी देखना पड़ेगा। फिर कंपनी का है ना मतलब they had given a guidance in the Q1 that the revenue will reach around 500 to 600 crores by for FY25। एंड Q4 में द रेवेन्यू वॉज अराउंड 327-330 करोड़ जितना। तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 50-60%। तो वो भी अच्छा है, ठीक है चलो ये अच्छा है। फिर पैट का अराउंड Q4 में FY24 में द पैट वॉज अराउंड 22 करोड़ एंड दे हैड गिवन गाइडेंस दैट द पैट विल बी अराउंड 35 करोड़ बाय एंड ऑफ FY25। तो मतलब वहाँ पे भी ग्रोथ अराउंड 60% के आसपास है। एंड अभी तक इन H1 ऑफ FY25 द रेवेन्यूज हैज़ मतलब रीच्ड अराउंड 200 करोड़ इन मतलब H1 में, मतलब Q1 प्लस Q2 H1 में 200 करोड़ हो गया। एंड द पैट इज़ अराउंड अभी देखेंगे तो
17 करोड़ दे हैव अचीव्ड इन H1, तो मतलब और 17 करोड़ करना है, वो तो आराम से हो ही जाएगा, क्योंकि Q2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर ज्वेलरी कंपनी कंपेयर टू Q1, कोई भी सेक्टर में, मतलब कोई भी नहीं, H2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर, ये ज्वेलरी रिटेल हो गया, वैल्यू रिटेल सेगमेंट में भी H2 इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है, तो वहाँ पे भी मतलब टेल विंड्स है, अच्छे खासे टेल विंड्स है। एंड अक्टूबर, मतलब उनको कॉन कॉल में पूछा था हाउ इज़ अक्टूबर पैनिंग आउट, नवंबर में भी मतलब मिड 15 दिस नवंबर तक क्या हो गया, तो अक्टूबर वॉज गुड, नवंबर इज़ ऑल्सो ऑलवेज बेटर, क्योंकि वेडिंग सीजन एंड सब है। तो उनका जो एक स्टोर है ना हरित जवेरी करके, तो वहाँ पे दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड, मतलब और एक फ्लोर जैसा ऐड करने वाले हैं वहाँ पे, मतलब उनका जो ऊपर जो होगा स्टोर फ्लोर, तो दे आर गोइंग टू ऐड देयर एज वेल। तो उनका जो अराउंड जो स्टोर है, एक ही स्टोर है, दैट इज़ अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट, एंड अभी तक इन FY25 दे कैन अचीव अराउंड 250 करोड़ जितना वहाँ से मतलब रेवेन्यू आ सकता है। और अगर और एक फ्लोर ऐड करेंगे, मतलब अगर फुल ऑप्टिमाइज करके यूज़ करेंगे, तो दैट वुड बी अराउंड 500 to 600 करोड़, मतलब अराउंड अभी 50% ही अगर कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है ऐसे दिखेंगे तो ये भी एक अच्छा है कि ग्रोथ आ सकता है। एंड कंपनी का मतलब जो वॉल्यूम्स होता है, मतलब ये जो B2B सेगमेंट में तो वॉल्यूम्स देखते हैं हम, मतलब ये जो स्काई गोल्ड का वॉल्यूम्स पर kgs पर मंथ जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनका अराउंड इन H1 द वॉल्यूम्स वर अराउंड 540 kgs के आसपास थे, एंड दे हैड गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 1500, बट अगर ये जो Q2 में दे गॉट अ वेरी, मतलब ये जो डिमांड था वो थोड़ा लेट आया था, क्योंकि अभी तक Q2 में मतलब अभी जो अभी कस्टम ड्यूटी का जो कट आया था दैट केम अ बिट लेट, तो उसमें मतलब उसके बाद तो मतलब सब कस्टमर्स दे मतलब डिमांड स्प्री पे मतलब सब खरीदने ही लगे थे गोल्ड, तो उसके वजह से उनको ऑर्डर्स लेट मिले, तो Q2 में मतलब वो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए जो पैट देखेगा ना Q2 वर्सेस Q2 वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट, तो उनकी वजह से मतलब थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा कस्टमर इन्वेंट्री भी लॉस हो गया था थोड़ा, तो वो भी मतलब इसलिए पैट को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, मार्जिन भी थोड़े स्क्वीज्ड हो गए थे वो टाइम पे। तो उनका जो वॉल्यूम्स का जो गाइडेंस है दैट वुड बी अराउंड 1200 to 1300 kgs करेंगे और पूरे साल में, अभी अराउंड 540-550 जितना तो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट अगेन मतलब अराउंड 50% दे हैव अचीव्ड इन H1, तो H2 में भी दे विल डू द रिमेनिंग 50%, ऐसा बोला है भाई, किया कि नहीं मालूम नहीं है। एंड दूसरा है कि Q3 इज ऑलवेज ग्रेट, एंड जो सेल ऑफ सर्विस वाला जो पोर्शन है, मतलब उसमें मतलब उसका जो डिमांड था दैट केम लेट, मतलब Q3 में अगर डिमांड अच्छा है, क्योंकि Q3 मतलब ऑलवेज इज बेस्ट, Q3 Q4, तो वहाँ पे मतलब मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। एंड अभी है ना मतलब इन पहले तो मतलब इनका जो पी रेशियो जो वैल्यूएशन है, उतना वैल्यू नहीं, मतलब उतना मतलब पी रेशियो का री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी अराउंड अभी देखेंगे तो अराउंड 30 टाइम्स के मतलब प्राइस टू अर्निंग्स पे मिल रहा है, क्योंकि मतलब पहले जो मतलब गाइडेंस दिया था ना कंपनी ने, दे कुडंट फुलफिल दैट गाइडेंस, मतलब पहले जो मतलब इन FY24 दैट गिवन अ गाइडेंस, मतलब जो अभी अराउंड सर्टन सेल्स का जो गाइडेंस था वो मतलब वो फुलफिल नहीं हुआ था, इसलिए मतलब उतना वैल्यूएशन मतलब उनको क्या बोलते हैं, उतना वैल्यूएशन में मतलब उनको अच्छा खासा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बट इफ़ दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड कंटिन्यू टू वॉक द टॉक, द मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू कीप ऑन डिलीवरिंग द रिजल्ट्स, एंड जो गाइडेंस दिया उसको मतलब ओवर डिलीवर करेगा, अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करेंगे तो दैट वुड बी बेटर, तो वहाँ पे मतलब एक पी री रेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो अभी अराउंड मार्केट कैप देखेगा ना कंपनी का, दैट इज़ अराउंड 850 करोड़ जितना है, एंड अभी तक जो पैट है मतलब अराउंड FY25 का जो गाइडेंस दिया है पैट का, दैट वुड बी अराउंड 35 करोड़ के आसपास, तो मार्केट कैप बाय पैट, तो दैट कम्स टू अराउंड 22 के 24 टाइम्स का जो वैल्यूएशन आता है, मतलब पी रेशियो कम्स टू अराउंड 25 टाइम्स, मतलब 24-25, मतलब दैट इज मतलब फॉर अ 57% ग्रोइंग इंजिन, मतलब ये जो 57% का ग्रोथ है सेल्स का, 50 to 60 का जो गाइडेंस है, यू आर गेटिंग एट पी रेशियो ऑफ अराउंड 25, तो दैट इज़ चीप, बट हाँ एक ही मतलब एक ही मतलब प्रॉब्लम है, दैट इज़ द एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब Q3 और Q4 में भी अगर अच्छे खासे मतलब अच्छा खासा मतलब बीट करेंगे उनका जो गाइडेंस है, तो री रेट हो सकता है स्टॉक, मतलब दूसरा सब तो अच्छा ही है, टेलविंड है सेक्टर में, जो इनका जो कॉम्पिटिटर जो स्काई गोल्ड है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 100%, बट हाँ दैट वो दे आर मोर इनटू योर प्लेन गोल्ड वाला स्काई गोल्ड है,
मंगलसूत्र एंड प्लेन गोल्ड में, बट दे आर इनटू योर फेस्टिव, मतलब ये जो वेडिंग सीजन, वेडिंग के लिए जो यूज़ होता है वहाँ पे, मतलब मेजर प्रेजेंस वहाँ पे। ठीक है, उतना ही रखते, थैंक यू।